नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो, इसको बनाया गया था 1949 में यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा। नेटो को बनाने का मेन पर्पस था एक कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सोवियत यूनियन के अगेंस्ट। जो सोवियत यूनियन 1991 में टूट गया और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इसका सबसे पावरफुल कंट्री रशिया के तौर पे निकला। तो अभी जो नेटो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रशिया के अगेंस्ट काम करता है। रशिया के अगेंस्ट कलेक्टिव सिक्योरिटी एक दूसरे को प्रोवाइड करता है, मतलब बाकी के मेंबर्स को प्रोवाइड करता है। देखो, नेटो में टोटल 30 मेंबर्स हैं, जिनमें से 28 यूरोपियन कंट्रीज हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। तो नेटो के जो मेंबर्स हैं उन 30 मेंबर्स में से किसी एक मेंबर पर भी अगर किसी बाहर की कंट्री ने अटैक किया तो नेटो की बाकी कंट्रीज उस कंट्री पर जिसने अटैक किया उस पर वॉर डिक्लेयर कर सकती हैं। ऐसा नेटो के आर्टिकल नंबर 5 में लिखा है। इस पर भी हम डिटेल में आएंगे। उससे पहले नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। ये रही आपके सामने नेटो की बिल्डिंग। और अभी तक जितनी भी कंट्रीज ने नेटो को ज्वाइन किया है उन कंट्रीज ने नेटो को आज तक नहीं छोड़ा है। हाँ, फ्रांस ने अपने आप को 1966 में इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड से अलग कर लिया था, लेकिन वो नेटो का मेंबर तब भी था। फ्रांस ने बस अपने आप को इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड से अलग किया था, नेटो से नहीं। बेसिकली हुआ ये था कि उस टाइम के जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे उन्होंने नेटो को क्रिटिसाइज किया था ये कहकर कि नेटो पर यूएसए का डोमिनेशन है और ये फ्रेंच सोवेरेनिटी पर अतिक्रमण करता है, मतलब इंट्रूजन या इन्फिल्ट्रेशन करता है। इसीलिए फ्रांस ने नेटो के मिलिट्री कमांड से अलग होने का डिसीजन लिया। इसके बाद नेटो का हेडक्वार्टर फ्रांस की कैपिटल पेरिस से हटाकर बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में शिफ्ट कर दिया। 1966 से पहले जो नेटो का हेडक्वार्टर था वो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में था। फिर 2009 में फ्रांस ने नेटो के मिलिट्री कमांड को दोबारा ज्वाइन कर लिया था। नेटो में अभी तो 30 कंट्रीज है, लेकिन जब नेटो स्टार्टिंग में बना था तब इसमें सिर्फ 12 कंट्रीज थी। नेटो के 2 फंडामेंटल रोल हैं, एक पॉलिटिकल और दूसरा मिलिट्री। पॉलिटिकली देखा जाए तो नेटो प्रमोट करता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपने मेंबर्स के बीच और कोशिश करता है कि इनके मेंबर्स के बीच कोई भी डिस्प्यूट ना हो, किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अगर मिलिटरीली देखा जाए तो इन 30 मेंबर्स में से किसी एक मेंबर पर भी किसी बाहर की कंट्री ने अटैक किया तो नेटो अपना आर्टिकल 5 एक्टिव कर देगा। इस आर्टिकल 5 में कलेक्टिव डिफेंस को मेंशन किया गया है। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब है कि एक मेंबर पर अटैक सारे मेंबर पर अटैक माना जाएगा। मतलब अगर कोई बाहर की कंट्री किसी एक मेंबर पर अटैक करती है तो वो सारे ही कंट्रीज पर अटैक माना जाएगा जो कंट्रीज नेटो के मेंबर्स हैं। देखो, नेटो के डॉक्यूमेंट्स में टोटल 14 आर्टिकल्स हैं, जिनमें से जो आर्टिकल नंबर 5 है ये नेटो का हर्ट माना जाता है। नेटो के आर्टिकल नंबर 5 में साफ साफ लिखा हुआ है कि नेटो के किसी एक मेंबर पर अटैक सारे मेंबर पर अटैक माना जाएगा और सारे मेंबर्स मिलकर उस कंट्री के अगेंस्ट लड़ने लगेंगे और वॉर डिक्लेयर कर देंगे। तो ये जो अभी रशिया ने यूक्रेन में अटैक किया है और इन्वेजन करे जा रहा है उसका रूट कॉज भी नेटो ही था। जो बाइडेन उधर से शाउट कर रहे थे कि हम नेटो को एक्सपेंड करेंगे, इसमें और मेंबर्स को जोड़ेंगे और यूक्रेन को भी जोड़ेंगे, और इधर से जेलेंस्की भी शाउट कर रहे थे कि हाँ हम नेटो में जुड़ेंगे, नेटो को ज्वाइन करेंगे। तो इसी वजह से रशिया ने यूक्रेन पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। रशिया इसलिए नहीं चाहता था कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करे, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर लेता तो यूएसए बहुत ही आसानी से रशियन बॉर्डर के पास अपने मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम को डिप्लॉय कर देता, एग्जैक्टली यहाँ पर। और जो भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो यूक्रेन रशिया के ऊपर सब कुछ कवर करके जाना। यूक्रेन का कैपिटल, यूक्रेन के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, यूक्रेन का बॉर्डर किस किस कंट्रीज से अटैच होता है, नेबरिंग कंट्रीज में ही कवर हो जाएगा, और यूक्रेन कौन से सी के ऊपर है, ये सब कुछ। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।